डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनी जो दियरा क्षेत्र अवस्थित उच्च विद्यालय नैनी जोर के प्रांगण में मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ और इस विद्यालय पर आज बच्चों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि इसी गांव के नैनी जोर के रहने वाले लाल हैं और इसी विद्यालय से पढ़े लिखे हैं और जो है पटना में इनका आई स्पेशलिस्ट के नाम में इनका चर्चा चलता है। पटना ही मत कहिए, पूरे देश के कोने कोने में इनका परचम आई स्पेशलिस्ट के रूप में लहराता है। लोग इनको अपने नज़र में अपने अंदाज से लोग यहाँ पर देखते हैं और वे शख्स यहाँ पर बच्चों को सम्मानित करने के लिए नैनी जो उपस्थित है, मिलते हैं, इनसे बात करते हैं कि किन चीज़ों को लेकर के बच्चों को आज सम्मानित किया गया, कितने बच्चों को पर यहाँ पर सम्मानित किया गया। तमाम लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। मिलते हैं डॉक्टर साहब, आपका परिवर्तन बिहार न्यूज में स्वागत है। बच्चों को आज यहाँ पर आपके द्वारा सम्मानित किया गया, क्या ऐसा आयोजन है, किस चीज़ को लेकर के बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया? देखिए, आयोजन बहुत विशेष नहीं है। हमने कुछ दिन पहले ही अपने गांव में एक कार्यक्रम किया था और ट्रस्ट है, CSR फंड है, उसके तहत शिक्षकों जो और छात्रों को सम्मानित करने, साथ ही कई अन्य विकास की योजनाओं का वहाँ हुआ था उद्घाटन और उसी के तहत बच्चों को बांटने के लिए स्कूल बैग और किट, तो जिसका हमने यहाँ बच्चों के बीच में वितरण किया। इसका मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए कि शिक्षा का कितना महत्व है उनके जीवन में, और जो जीवन में पढ़ाई लिखाई पढ़ के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है, जो इस देश के विकास में जो अपना योगदान करते हैं, उससे इस क्षेत्र का, इस गाँव का, इस राज्य का, इस जिले का, उनके परिवार का सब उत्थान होता है। तो यही मैसेज लेकर मैं आया, यही संदेश लेकर आया बच्चों को कि आप खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ लिख के जीवन में अच्छा करिए, चाहे निजी क्षेत्र में या सरकारी सेवा में या अपना व्यवसाय जो भी आप स्थापित करेंगे, जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। आप शिक्षित हैं तो आपके पास सब कुछ है, इसीलिए ये संदेश लेकर। तो बच्चों को उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर साहब के द्वारा सम्मानित किया गया कि बच्चे जो उत्कृष्ट किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाए हैं, उनके सम्मानित किया गया और बाकी बच्चों को भी यहाँ संदेश दिया गया कि आप भी बेहतर से बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करें ताकि आपको अगले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। यहाँ पर पूर्व मुखिया हमारे साथ उपस्थित हैं, आइए मिलते हैं। मुखिया जी, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगा। बच्चों को मैंने प्रेरित किया गया, जो डॉक्टर साहब के द्वारा नहीं दिया गया, का यही संदेश दिया गया हम भी पढ़ लिख कर इसे चाहे पढ़ते और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। जैसे डॉक्टर साहब हमारे स्कूल का, गाँव का नाम रोशन किए हैं, उसी तरह इस विद्यालय का हमारा जितने भी बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियाँ पढ़ लिख कर निरंतर आगे बढ़ते। तो तमाम मुखिया जी हैं, मुखिया जी इनका भी संदेश है कि बच्चे बेहतर से बेहतर करें और जो बच्चे बेहतर किए हैं उनको सम्मानित किया गया। आइए एक शख्स और इसी गांव के हैं, हम मिलते हैं यहाँ पर। कैमरा मैन से थोड़ा सा कहेंगे आगे आप आ जाइए, और आप भी यहाँ के समाज सेवी हैं और इस कार्यक्रम में यहाँ पर आप सम्मिलित हैं, कैसा कार्यक्रम था? तो ये भी लोग हैं, आप ही से गाँव से हैं, क्या कहेंगे बच्चों को? तो तमाम लोग हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और इन लोग से बच्चों को संदेश दिया गया इन लोगों के द्वारा कि बच्चे जो है बेहतर से बेहतर शिक्षा में प्रदर्शन करें और इस तरह से कार्यक्रम आयोजित होता रहे और इनमें लोग अपना सहभागिता लेते रहे। आइए यहाँ पर अभी मिलते हैं, यहाँ के अभी प्रधानाध्यापक जी उपस्थित हैं और इन्हीं के विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानाध्यापक महोदय, आपके विद्यालय बच्चों को आज सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल। नमस्कार,
मैं बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर दियरा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और आज यहाँ नैनीजोर हाई स्कूल प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि इसी विद्यालय के पढ़े लिखे, इसी गांव के रहने वाले हमारे बीच जो पटना में विख्यात हैं आई स्पेशलिस्ट के रूप में, जिनका देश के कोने कोने में चर्चा चलती है, जो आँख के लेकर के आँख के डॉक्टर के रूप में इनको लोग हर जगह अपार हर्ष के साथ अपार हर्ष मुझे हो रहा है इस परिस्थिति को, ये क्षण देख करके कि इस विद्यालय में ही पढ़े हुए एक छात्र के रूप में अध्ययन कर करके एक चरमोत्कर्ष स्थिति को प्राप्त कर करके ऊंचे पद को प्राप्त कर करके और विद्यालय में अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आज उपस्थित हो रहे हैं, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा के साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि वास्तव में ये बच्चे इससे ज्यादा सीखेंगे, बच्चों में उत्साह होगा, बच्चों के लिए ये पल प्रेरणादायक होगा। और डॉक्टर साहब को इस विद्यालय में उपस्थित होने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे वास्तव में परचम लहराएंगे। इस स्थिति में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? कुल बच्चे 500 बच्चों का सम्मानित किया गया है। इस विद्यालय में कुल 1100 बच्चों का नामांकन है, जिसमें 858 बच्चों को ये बैग प्रोत्साहित किया गया है, गिफ्ट के रूप में उपहार दिया गया है। आज 500 बच्चों को दिया जा रहा है, से जो बचेंगे उनको अगले दिन दे दिया जाएगा। क्या परिचय क्या होगा? दिनेश कुमार पांडे, अभी मैं इस विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन हूँ। तो ये विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, इन्होंने बच्चों को अपना संदेश जाहिर किया कि बच्चे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिनको सम्मानित आज किया गया। इस तरह के आगे भी निरंतर कार्य होते रहेंगे। जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। आप अपने जीवन शैली में इस कॉर्नर से उठकर सीधे उस कॉर्नर तक जा सकते हैं। पढ़िए, संसार में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी सेवाएं हैं या अन्य क्षेत्र है, या आप अच्छा पढ़ते लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सर्विस में जाएंगे। आप अपना कुछ बिजनेस व्यापार भी करते हैं और अच्छी शिक्षा के साथ करते हैं
तो जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो मैं तो बच्चों को यही संदेश दूंगा कि खूब मन लगाकर पढ़िए, पूरा जी जान से पढ़िए। और जो हाई स्कूल है, +2 है, यही आपके जीवन के शिक्षा की आधारशिला है। जब आधारशिला मजबूत होगी तभी आपकी बिल्डिंग ऊंची जाएगी। तो अपनी आधारशिला को मजबूत करिए, जम के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और कभी भी हम लोगों से किसी तरह का गाइडेंस की जरूरत होगी, मार्गदर्शन की जरूरत होगी, तो हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर आए हुए हैं, तो सर भी हम लोग को खूब पढ़ाया है। हम लोग को समय सर लोग का बहुत फेवर हुआ करता था। दिख जाते थे सर, स्कूल तो छोड़ दीजिए, गाँव में भी कहीं दिख जाते थे तो सभी विद्यार्थी छुप जाते थे आदर से, सम्मान से, क्योंकि जानते थे कि ये हमारे शिक्षक ही नहीं, हमारे गार्जियन है। और उस समय हम लोग इन लोगों की छत्र छाया में जो पढ़े और आगे बढ़े, उसी का फल है कि हमारे जैसे अनेकों यहाँ के विद्यार्थी निकले और जीवन में आगे बढ़े हैं। तो आप भी पढ़ाई को, अपने गुरुजनों को, और जो शिक्षक हैं वो भी आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जम के पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए और आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। तो गांव का भी भविष्य उज्जवल है, देश का भविष्य उज्जवल है, और भारत आप ही जैसे बच्चों के बलबूते पर आगे चलकर विश्व गुरु बनेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।